Hello everyone, I hope you are all well at your place. Today we are going to solve some MCQ based on chapter 1st of class 10th science, chemical reaction and equations. So question number 1 is, a substance which take part in reaction is called A option product, B option reactant, C option mixture, D option compound. जो सब्सटेंस टेक पार्ट लेते हैं इन केमिकल रिएक्शन, उन सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं. मीन्स द सब्सटेंसेस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन that are known as reactant. So here B is the correct option. Question number 2. An equation which contains equal number of atoms of each element in both sides is called A option balanced equation, B option unbalanced equation, C option word equation, D option skeletal equation. एक equation which contain, जिसमें आपके पास equal number of atom होंगे both side, मतलब reactant side भी और product side भी. So that equation is known as the balanced equation. So here A is the correct option. Question number 3. Which of the following is a chemical change? A option decomposition of silver bromide, B option curdling of milk, C option rusting of iron, D option all of these. So हमारे पास यहाँ पे जो केमिकल चेंज होती है, a change in which new substances are formed, मतलब which are not reversible, that are known as chemical changes. So decomposition of silver bromide, ये भी हमारे पास क्या है, एक केमिकल चेंज है. कर्लिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बनना, ये भी केमिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, तो ये भी आपके पास एक केमिकल चेंज है. सो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? A formation of curd from milk, B option ripening of fruit, C option getting salt from sea water, D option burning of wood. So हमारे पास ये 4 ऑप्शन दी गई हैं. इसमें से कौन सी जो ऑप्शन करेक्ट होगी अबाउट फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज वो चेंज होती है जो कि रिवर्सिबल होती है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. तो इन दैट सिचुएशन, सो गेटिंग ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये हमारे पास दिस इज अ फिजिकल चेंज. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन ए रिएक्शन इज शोन बाय ए ऑप्शन डाउनवर्ड एरो, बी ऑप्शन अपवर्ड एरो, सी ऑप्शन साइडवे एरो, डी ऑप्शन एनी एरो. जब हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं इन ए रिएक्शन, तो उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डाउनवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ गिवन इक्वेशन? जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी? ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4. तो यहाँ पे x, इधर हम आप देख सकते हो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इधर अभी हमारे पास हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए तभी बैलेंस होगी. सो x की जगह क्या आ जाएगा? 2. और आपके पास यहाँ पे 2Cl है, तो यहाँ पे भी Cl हो जाएंगे 2. सो हियर B इज द करेक्ट ऑप्शन, 2. द वैल्यू ऑफ x इज 2. क्वेश्चन नंबर 7. इन द गिवन इक्वेशन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट x इज, तो हमारे पास जो ये x जो है उसकी वैल्यू 2 होगी या 3 होगी या 1 या 5. सो हियर जो x की वैल्यू होगी, हियर हाइड्रोजन के 3 आ गए, तो हियर x की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि SO4 थ्राइस है तो यहाँ पे 3 लगेगा. सो जो वैल्यू होगी x की वो हमारे पास 3 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है. आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द अबव केमिकल इक्वेशन. तो इसको आपने क्या करना है? बैलेंस करना है.
तो हमारे पास यहाँ पे N2 है, H2 है और यहाँ पे NH3। तो हियर एक जगह पे हमारे पास 1 आ गया, तो यहाँ पे 2N, ठीक है। 1 से किया तो 2N ही यहाँ पे रह गए। H2B है, तो B की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3H2, क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारे पास C की जगह पे 2N, यस। A की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, B की जगह पे 3 और C की जगह पे 2। सो हियर D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? इनमें से कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? सो हियर C, it is a balanced chemical equation. Question number 10, the reaction in which heat is evolved is called A option endothermic reaction, B option decomposition reaction, C option displacement reaction, D option exothermic reaction. So जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ ए ऑप्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बी ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है इसके बीच में हमारे पास ये दो सब्सटेंसेस आपस में मिलके एक सिंगल बना रहे हैं, तो किस तरह की होगी? दिस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 12, the reaction in which exchange of ion takes place between the reactant is called A option combination reaction, B option decomposition reaction, C option displacement reaction, D option double displacement reaction। जो रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है between the reactants, so that reaction is known as the double displacement reaction. So here D is the correct option. Question number 13, a reaction in which a more reactive elements displace a less reactive element from its salt solution is called A option displacement reaction, B option double displacement, C option decomposition reaction, D option synthesis reaction। एक रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन से, सो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ए ऑप्शन हीट, बी ऑप्शन लाइट, सी ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। जब आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, इन दैट केस एनर्जी जो सप्लाई होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो हियर और दीज, तो हमारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 15, द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, बी ऑप्शन सनलाइट, सी ऑप्शन कैटलिस्ट, डी ऑप्शन वाटर। जो डीकम्पोजिशन होती है सिल्वर क्लोराइड की वो कैरिड आउट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूजिंग हीट इज कॉल्ड A option electrolytic decomposition, B option photolytic decomposition, C option thermal decomposition, D option none of these। जो decomposition होती है सब्सटेंस की by using heat, वो उसको हम बोलते हैं thermal decomposition। So here C is the correct option. Question number 17, the reaction in which an insoluble solid get settled at the bottom is called A option neutralization reaction, B option precipitation reaction, C option redox reaction, D option oxidation reaction। रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड जो है गेट सेटल हो जाते हैं बॉटम में, उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग फ्लेम इन एयर? ए ऑप्शन इट फॉर्म्स magnesium oxide, B option white substance is formed, C option magnesium
is reduced. D option, magnesium is oxidized. जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं विद द डेजलिंग फ्लेम इन एयर, तो हमारे पास इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है वो. वाइट सब्सटेंस इज आल्सो फॉर्म्ड, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन होती है. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड. क्वेश्चन नंबर 19. When a hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfate is obtained and the sulfuric acid so formed remain in the solution. The reaction is an example of A option, a combination reaction, B option, a displacement reaction, C option, a decomposition reaction, D option, a double displacement reaction. जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करते हैं थ्रू ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सो ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो ऑब्टेन होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म रिमेन इन द सॉल्यूशन. सो ये रिएक्शन जो होगी इट इज अ रिएक्शन ऑफ या इट इज एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20. इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर O2, oxygen gas is collected. A option at the cathode, B option at the anode, C option at the bottom of the solution, D option between the two electrodes. जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस जो वो कलेक्ट होती है एट एनोड के ऊपर. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 21. कॉपर आर्टिकल लॉसेज इट्स लस्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ A option basic copper carbonate, B option neutral copper sulfide, C option acidic copper oxide, D option copper hydroxide. जो कॉपर आर्टिकल है वो लॉस करते हैं इट्स लस्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है वो हमारे पास यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट हैपेंड व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. ए ऑप्शन कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन, बी ऑप्शन ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, सी ऑप्शन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी. जब हम कॉपर रोड को डिप करेंगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में then there is no reaction takes place. So here C is the correct option. Question number 24. Which of the following displacement reaction is not possible. हमारे पास ये चार ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सी सिचुएशन है जहां पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं कर सकती है. सो हियर C is the correct option. Question number 25. Which of the following statement is true about the given reaction. AB plus C, CB plus A. A option B is more active than C, B option C is more active than A, C option C and A are equally metallic, D option B is a metallic ion. जो हमारे पास ये रिएक्शन है इसके लिए B is the true statement, C is more active than A. Question number 26. When lead nitrate is heated, boron fumes are evolved due to the formation of A option lead oxide, B option nitrous oxide, C option nitric oxide, D option nitrogen dioxide. So जब हम lead nitrate को हीट करते हैं boron fumes are evolved due to the formation of nitrogen dioxide. So here D is the correct option. Number 27. When copper powder is heated, it turns dash due to the formation of copper oxide. A option black, B option yellow, C option red, D option green. जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो उसका कलर जो है हमारे पास वो ब्लैक हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड के कारण. सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28. corrosion of silver is due to the formation of A option silver oxide, B option silver sulfide, C option silver chloride, D option silver carbonate. So
जो कोरिजन होता है इन केस ऑफ सिल्वर वो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड के कारण. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29. द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ containing fats or oils is called. A option rusting, B option conversion, C option acidity, D option rancidity. जो एरियल ऑक्सीडेशन होगी फूड स्टफ कंटेनिंग फैट, जिसमें फैट्स और ऑयल, उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द रेंसिडिटी. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30. टू प्रिवेंट रेंसिडिटी पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद. ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन नियोन, डी ऑप्शन सोडियम वेपर. जो रेंसिडिटी है उसे प्रिवेंट करने के लिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन.